होम लोन के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि जब भी घर लेना होता है तो उसके लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर उसके लिए होम लोन लेना होता है, यानी कि घर खरीदना हो या फिर घर कंस्ट्रक्ट करना हो, उसके लिए एक रेगुलर होम लोन प्रोडक्ट है जहां पर आप ये तय करते हैं कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है और उस लोन के अमाउंट, लोन का टेन्योर और इंटरेस्ट रेट के आधार पर आपकी ईएमआई तय हो जाती है। और फिर उस ईएमआई के दो पार्ट होते हैं, यानी कि कितना अमाउंट उसमें से इंटरेस्ट की तरफ जाएगा और कितना अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्ट होगा, ये तय होता है। लेकिन आजकल बैंक्स होम लोन में भी बहुत से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं और जिसमें से एक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। इसे विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान और किस तरह के कस्टमर्स के लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है, इस पर भी मैं अपनी राय दूंगा। एसबीआई मैक्स गेन, एक्सिस सुपर सेवर होम लोन, बड़ौदा होम लोन एडवांटेज, पीएनबी फ्लेक्सिबल हाउसिंग लोन, ये इस तरह के होम लोन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि अलग अलग बैंक में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे एक्चुअली होम लोन इंटरेस्ट सेवर और स्मार्ट होम लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की फैसिलिटी में होम लोन एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में सैंक्शन किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपने 50 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की और इसके साथ में एक अकाउंट भी ओपन किया जाता है और आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को एक बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। जिस तरह से रेगुलर लोन में आपकी ईएमआई तय होती है, यानी कि लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट जो आपको ऑफर किया गया है, लोन का जो टेन्योर है, उसके आधार पर आपकी ईएमआई तय होती है, उसी तरह से यहां पर भी आपकी एक ईएमआई तय हो जाती है। अब आपको पता है कि आपकी ईएमआई में दो पार्ट होते हैं। कुछ पैसा जाता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल और कुछ एडजस्ट होता है टुवर्ड्स इंटरेस्ट। तो आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, क्योंकि एक बैंक अकाउंट से लिंक है। अब मान लीजिए कि आपने 50 लाख का लोन लिया और जिसके ऊपर 42,000 की ईएमआई तय हो गई, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए अवेलेबल हैं, वहां पर ऑलरेडी डिपॉजिट है। तो ऐसे में बैंक आपके बैलेंस, यानी कि 50 लाख का लोन है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, 10 लाख आपके अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट होगा 40 लाख रुपीस के ऊपर। और अब क्योंकि आपकी ईएमआई तो फिक्स है, ईएमआई तय हुई थी 50 लाख के लोन पर, और मान लीजिए कि 42,000 की ईएमआई में से 35,000 जाने थे टुवर्ड्स इंटरेस्ट और 7,000 रुपीज जाने थे टुवर्ड्स प्रिंसिपल। लेकिन अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 40 लाख के ऊपर इस उदाहरण में, इसलिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा एडजस्ट होगा क्योंकि इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो लोन है वो अपने ओरिजिनल टेन्योर से पहले पूरा रीपे हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में छोड़ने हैं, या जैसा मैंने एग्जांपल दिया, यहां पर हो सकता है कि किसी वक्त पर आपके अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल भी ना हो या बहुत ही कम हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिंक्ड अकाउंट में बैलेंस काफी ज्यादा हो। तो जितना भी डिफरेंस होगा, यानी कि आपके लोन अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो और जितना बैलेंस आपके अकाउंट में है, उसका जो डिफरेंस है, आपका इंटरेस्ट सिर्फ उसी पर कैलकुलेट होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो सरप्लस पैसा है आपके पास, वो आप बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर ये अमाउंट आप निकाल भी सकते हैं, यानी कि लिक्विडिटी भी यहां पर बनी रहेगी। और ये फैसिलिटी ना सिर्फ नए लोन पर अवेल की जा सकती है, बल्कि एग्जिस्टिंग लोन को भी इस प्रोडक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर आप अपने जो लेंडर हैं, जो आपका बैंक है जहां से आपने लोन लिया हुआ है, यदि आप वहां पर सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो ऐसा बैंक जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप अपना बैलेंस वहां पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और जिस तरह से रेगुलर लोन में आप फिक्स या फ्लोटिंग का ऑप्शन लेते हैं,
उसी तरह से यहाँ भी जब आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला लोन ले रहे हैं तो आपके पास चॉइस है कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में से क्या चुनना है। लेकिन ध्यान रहे कि बैंक्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कुछ साल के लिए ही ऑफर करते हैं और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है वो फ्लोटिंग रेट्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। और आरबीआई के नियमों के अनुसार फ्लोटिंग रेट ऑप्शन में यदि आपका लोन है और आप अपना लोन प्रीपे करते हैं या फोरक्लोज करते हैं, यानी कि समय से पहले पूरा लोन आप चुका देते हैं, तो इस पर कोई प्रीपेमेंट चार्जेस या कोई पेनल्टी आपको नहीं चुकानी होती है। अब इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाले होम लोन का फायदा तो यही है कि यदि आपके पास सरप्लस अमाउंट अवेलेबल है और आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है तो आपका इंटरेस्ट बचेगा। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है वो रेगुलर होम लोन के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो यदि आप ऐसे कस्टमर हैं जिसके पास अक्सर सरप्लस पैसा होता है तब ये फैसिलिटी आपके लिए अच्छी है। लेकिन यदि आप पहले से ही कैलकुलेट करके होम लोन ले रहे हैं कि आप महीने में इतनी ही ईएमआई पे कर पाएंगे और ईएमआई पे करने के बाद और बाकी खर्चों के बाद आपके पास ज़्यादा पैसे बचते नहीं हैं या फिर जो पैसे बचते हैं वो सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बचते हैं, तो ऐसे में आपके बैंक अकाउंट में सरप्लस पैसा तो होगा नहीं। तो जब सरप्लस पैसा नहीं होगा तो आपको इस फैसिलिटी का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं और आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भर रहे होंगे। तो सैलरीड इंडिविजुअल जिनकी इनकम फिक्स होती है और उसी हिसाब से प्लानिंग होती है, पता होता है कि इतना पैसा खर्च होगा और जो बचेगा वो इन्वेस्ट हो जाएगा, तो यहां पर मेरे हिसाब से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत यूजफुल नहीं होगी। लेकिन ऐसे लोग जिनकी इनकम अनइवन होती है, स्पेशली लाइक बिजनेस और प्रोफेशन से जिनकी इनकम आती है, जहां पर कभी कभी इनकम अपने जो बजट है उससे ज़्यादा होती है और वो अकाउंट में बची रह सकती है, उनके लिए फैसिलिटी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि जब अकाउंट में पैसा होगा तो इंटरेस्ट कम लगेगा जिसका आपको फायदा मिलेगा। अब शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यदि पैसा अवेलेबल है तो क्यों ना अपना लोन रीपे कर दिया जाए। लेकिन इसमें अंतर है, अगर आप रीपे कर देंगे तो इसका मतलब आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा और हम यहां पर बात कर रहे हैं कि पैसा कुछ समय के लिए अवेलेबल है और आगे आपको उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आप जब होम लोन रीपे करते हैं तो उस पर आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल के रूप में आपका पैसा एडजस्ट होता है उस पर अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ 1,50,000 डिडक्शन मिलता है टैक्सेबल इनकम से, और साथ ही इंटरेस्ट के रूप में जो अमाउंट एडजस्ट होता है उसे अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल इनकम से विद इन द लिमिट एडजस्ट किया जा सकता है। जब आप रेगुलर लोन लेते हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट आपका टुवर्ड्स प्रिंसिपल एडजस्ट होगा और कितना इंटरेस्ट के रूप में एडजस्ट होगा। और इंटरेस्ट रेट में यदि फाइनेंशियल ईयर के दौरान बदलाव ना हो तो ये आपको साल के शुरुआत में ही पता होता है। लेकिन यदि बात की जाए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तो यहाँ पर स्टार्ट में ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना एडजस्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में कितना सरप्लस अमाउंट पूरे साल में अवेलेबल था। तो ऐसे होम लोन कस्टमर्स जिनके पास समय समय पर सरप्लस अमाउंट अवेलेबल रहता है उनके लिए ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शायद एक सही चॉइस हो सकती है, और बाकी होम लोन कस्टमर्स के लिए रेगुलर होम लोन प्रोडक्ट ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।